तमाम जाति धर्म मजहब संप्रदाय के नाम पर आयोग बनाए गए, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई युवाओं का आयोग नहीं है। सरकार को आगाह करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप समय रहते नहीं चेते तो आने वाली स्थिति बहुत भयावह होगी। युवा पकौड़ा बेचने से आगे बढ़ता है ना, तो सारे लोग पकौड़े ही बेचते हैं ना। ऐसे उनके कहने से नहीं होता ना मैम, जो अधिकार है वो तो मांगेगा ही ना इंसान। ये क्या है, सिस्टम क्या है, 2021 का रिजल्ट 2021 का जो सीजीएल एग्ज़ाम है वो 2022 में कंडक्ट करवा रहे हैं, वो भी प्री करवा रहे हैं। मेंस का कोई बात ही नहीं है। मैं भी 22 साल का हो गया हूँ, बीएससी कर चुका हूँ, एज ए ग्रेजुएट हूँ मैं, लेकिन कोई ऐसा मंच मुझे अभी नहीं दिखा कि जहाँ पे ऐसे युवाओं के लिए आवाज़ उठता हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। मेरे साथ वो लोग हैं जो लगातार बेरोज़गारी के लिए, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पे लोग हैं, युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा। सर, आज आप इतनी गर्मी में, जब दिल्ली की गर्मी ऊपर पहुँच रही है, लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, आप यहाँ पर आए हैं लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो और इसके अलावा और क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, युवा हमेशा संघर्ष किया है, युवा ही हमेशा देश की दिशा और दशा तय किया है। तो ये गर्मी युवाओं के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जिसलिए मैं इकट्ठा हुआ हूँ। युवा सत्याग्रह आज 7 जून का समय है। आपको जानकारी होगी कि 7 जून के दिन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। भारतीय समुदाय के साथ जो भेदभाव हुआ था, उनके साथ जो शोषण हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले मैंने भी ये जो छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों का अभी तक शोषण होता है, उनके अधिकार संरक्षण संवर्धन से उनको वंचित रखा गया है, उनके सम्मान स्वाभिमान पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उनकी भूमिका भागीदारी को लेकर के ध्यान नहीं दिया गया, तमाम जाति धर्म मजहब संप्रदाय के नाम पर आयोग बनाए गए, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई युवाओं का आयोग नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के, जैसे बीटेक, एमटेक, एमबीए करने के बाद, एमसीए करने के बाद आज नौजवान दर की ठोकरें खा रहा है, उसके लिए रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। आप जैसे तमाम पत्रकार साथी, तमाम लोग बीए, एलएलबी सब करके घूम रहे हैं, उनके लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। तो इन्हीं सारी विषयों को लेकर के एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी ठोस कार्य योजना बनाए जाने को समेत अन्य मांगों जैसे आउटसोर्सिंग और निजीकरण, समान शिक्षा नीति, ये तमाम मुद्दे हैं जिसके लिए हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को मांग पत्र सौंपेंगे। आप बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से मतलब लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। सरकार तो बोल रही है नौकरियां निकाल रही है, सरकार लगातार जिस तरह से बजट पेश कर रही है, बोल रही आत्मनिर्भर बन जाओ। आप लोग आत्मनिर्भर बनने में इतनी परेशानी क्यों है, जब सरकार बार बार बोल रही है कि आत्मनिर्भर बन जाओ, खुद से कमाना सीखो? देखिए, हम लोग आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर पैदा ही होते हैं। सवाल ये है कि आपके पास कोई कार्य योजना, आप सरकार में हैं, यदि आप सरकार में, आपको जिम्मेदारी देकर के भेजा गया है, देश की आबादी का 65% का नौजवान आपको जिम्मेदारी दिया है, आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, उस पर आपको बैठाया गया है, तो सवाल तो पूछा जाएगा। एक हमारा अधिकार भी है ये, और नौजवान जो है वो सवाल पूछेगा। बुनियादी सवालों को लेकर के राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच इसीलिए आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है कि महामहिम राष्ट्रपति जी को कहा जाए कि भारत सरकार के से हस्तक्षेप करके ये 2 मुख्य मांगे, जो राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन है और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी ठोस कार्य योजना पर विचार करें। मतलब आप कह रहे सरकार काम नहीं कर रही, नीतियाँ नहीं बना रही? भाई, युवाओं के लिए कोई नीति हो तो आप बता दीजिए मुझे। आप भी युवा हैं, पत्रकार हैं, और कोई उनके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई आयोग हो, बता दीजिए। कोई आप बता दीजिए कि बीएड करने के बाद, बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद डायरेक्ट आपको कहीं से ऐसा हो कि हमको ये डिग्री मिलेगी तो मैं जाऊंगा तो इस फील्ड में या इस कंपनी में, इसमें मुझे जॉब की गारंटी हो जाएगी। है कोई ऐसी बात? तो मैं चाहता हूं कि जिसकी जो कुशलता हो, जो भी योग्यता हो, जो जिस लायक हो, उसके लायक आप एक नीति बनाइए, एक ठोस कार्य योजना बनाइए, उस पर काम होगा। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आज हम जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। अरे, सरकार ने इतना बड़ा मतलब राम मंदिर बना के दे दिया आप लोगों को, बोल रही है धर्म पहले है, शिक्षा बाद में है। पहले धर्म तो जानिए ना, जैसे सरकार बोल रही है। धर्म तो ये अपना व्यक्तिगत मामला है, तो धर्म को इससे नहीं जोड़ा जा सकता। यहाँ युवाओं को एक मंच पे लाने के लिए, उनके अधिकार संरक्षण संवर्धन के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए 65 से 70% नौजवानों को एक मंच पे लाना है। ये हमारी योजना है। हमारी प्रमुख मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो हम विस्तृत रूप से पूरे देश में युवाओं को इकट्ठा करके एक
विस्तृत लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ जाना मतलब देश के खिलाफ जाना है। हम अपने मूल समस्याओं को जो नैतिक रूप से हम लड़ाई झगड़ा करके नहीं, बल्कि अपनी प्रमुख मांगों को जो हमारी नैतिकता के आधार पे प्रमुख मांगे हैं उसको मांगने के लिए हमारा अधिकार है। हम इसको सरकार से इसकी मांग करते रहेंगे। तो आप लोगों को कितना टाइम हो गया है यहाँ पर इन मांगों को रखते हुए? अभी आज एक दिवसीय युवा सत्याग्रह है। सरकार तक अपनी बात मजबूती से कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं और सरकार को आगाह करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप समय रहते नहीं चेते तो आने वाली स्थिति बहुत भयावह होगी। इसलिए समय रहते आपकी सारी नीतियां ठीक हो सकती हैं, सब कुछ हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ मेरा 2 सवाल है कि आप बता दीजिए कि अभी तक युवाओं के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर आयोग क्यों नहीं बन पाया, उनकी कोई नीति क्यों नहीं बन पाई, और राष्ट्रीय स्तर पर कोई रोजगार गारंटी योजना कोई आपके पास पैमाना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं उन्हीं के अधिकार सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूं, मैं उन्हीं के लिए हूं। न मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई मामला है, न किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना है। मैं सिर्फ सरकार जो भी होगी मैं इन मुहिम को लेकर के चला हूं, उनसे सवाल करूंगा, चाहे वो पक्ष होगा चाहे विपक्ष होगा। मोदी जी बोलते हैं युवाओं का नेता हूँ, लेकिन आप लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, क्या भरोसा नहीं रहा मोदी जी पर? मैम भरोसा तो बहुत कुछ है, लेकिन एक हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए ना। जो इतना ग्रेजुएशन MBA और सारी डिग्री लेके घूम रहे हैं, उसके लिए एक लाभ तो सरकार से मिलना चाहिए ना। युवाओं ने मोदी जी को बैठाला है गद्दी पे, इसलिए बैठाला है ना कि वो कुछ युवाओं के लिए करें। अब आप लोग बोल तो रहे हैं कि पकौड़ा बेच लो, ये अच्छा काम नहीं, आत्मनिर्भर बन जाओ, फिर भी आप लोग सड़कों पे आ जाते अगर हैं। युवा पकौड़ा बेचने से आगे बढ़ता है ना तो सारे लोग पकौड़े ही बेचते हैं ना। ऐसे उनके कहने से नहीं होता ना मैम, जो अधिकार है वो तो मांगेगा ही ना इंसान। ये चीज़ है, इन सब चीज़ों को लेके आज हम आए हुए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में, जंतर मंतर पे एक दिवसीय धरने के साथ। अब आगे की देखते हैं क्या होता है। अगर सरकार नहीं मानती है तो जोरों शोरों से फिर उसके लिए आंदोलन होगा। मतलब आप सरकार का पीछे नहीं छोड़ेंगे? मैम पीछे सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, आप फिर भी सरकार के पीछे? मैम पीछे की बात नहीं, वो तो एक अधिकार की बात है ना। अधिकार के लिए लड़ना एक कोई अपना कर्तव्य है ना, वो पीछा पड़ना नहीं है। बट ये है कि आप तो जान ही रहे हो ना आजकल कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़ाई करके, फिर फायदा क्या है सरकार बनाने से। बस इतना ही कहना चाहेंगे मैम, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुज कुमार पांडे है। अच्छा, क्या और करते हो? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। जॉब इसलिए करता हूँ कि जो हमारी सरकार है, जो हमने सरकार बनाई है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे भारत सरकार की सरकार हो, मतलब सेंट्रल की हो, दोनों काम क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। मैं यूपी से 700 किलोमीटर चल के दिल्ली में आया हूँ। और रही बात तैयारी, मैं CGL की तैयारी प्रिपरेशन करता हूँ। आप CGL SSC का आप कमीशन ले देखिए, उनका नोटिफिकेशन देखिए क्या है, सिस्टम क्या है। 2021 का रिजल्ट, 2021 का जो CGL एग्ज़ाम है वो 2022 में कंडक्ट करवा रहे हैं, वो भी प्री करवा रहे हैं, मेंस का कोई बात ही नहीं है। और अभी अध्यक्ष जी महोदय अभी आपको बताए हैं कि कोई गारंटी स्कीम नहीं है। आप भी ग्रेजुएशन किए होंगे, आप क्या किए हैं बताइए, आप बता सकते हैं आप क्या किए हैं? आपको कोई गारंटी है? आप आज मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपको सरकार ने कोई ऐसा स्कीम दिया है कि आपको प्राइवेट जॉब नहीं मिल रहा है तो सरकार के पास आप जा सको और कह सको कि मुझे आपने प्रमाणित किया, आपने मुझे सर्टिफिकेट दिया है, इसका क्या करूं मैं? आप मुझे नौकरी दे सकते हो? सरकार सीधा मना कर देगी, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा आयोग ही नहीं है कि वो उस आयोग पे आप जा सको। सिर्फ यहाँ पे जाओ, इस विंडो पे जाओ, वो कहेंगे उस विंडो पे जाओ, यहाँ पे काम नहीं है। यही चलता आ रहा है और 70 साल हो गया युवाओं के लिए कोई ऐसा अभी तक, मैं भी 22 साल का हो गया हूँ, BSc कर चुका हूँ, एज ए ग्रेजुएट हूँ मैं, लेकिन कोई ऐसा मंच मुझे अभी नहीं दिखा कि जहाँ पे ऐसे युवाओं के लिए आवाज़ उठता हो। आपने अभी इलाहाबाद में, प्रयागराज से मैं हूँ, अभी प्रयागराज में आपने देखा होगा स्टूडेंट को कैसे मारा गया, कैसे दौड़ा के मारा गया। सिर्फ उन्होंने आवाज़ बोला कि भैया सरकार ये एग्ज़ाम, अगर आप ग्रुप D का एग्ज़ाम रेलवे में ने पहले जब वो निकाला नोटिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले, तो उन्होंने बता दिया होता कि मैं 2 एग्ज़ाम लूँगा, एक नहीं लूँगा। फिर जब एक उसने मेंस करवा दिया तो फिर मेंस क्यों करवा रहे हैं? ग्रुप D में कभी 2 एग्ज़ाम होता है? कभी नहीं होता है ऐसा कुछ। लेकिन
सरकार का कोई ऐसा ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, कोई जगह ही नहीं है इंटरेस्ट उनका सरकार का कि सरकार ऐसा करे हम लोग के लिए। कोई ऐसा आयोग गठन नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ आत्मनिर्भर। आपने अभी कुछ देर पहले पूछा, आपने अभी कुछ देर पूछा पकौड़ा बेचें। आप बीटेक करके पकौड़ा बेचेंगे? आप बताइए, नहीं बेचेंगे ना। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ सरकार सुने, ठीक है, बस और कुछ नहीं। धन्यवाद। तो ये वो युवा हैं जो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरह से सरकार की तरफ से बोल दिया जाता है ग्रेजुएशन कर लो, आत्मनिर्भर बन जाओ, लेकिन जब नौकरियों की गारंटी की बात आती है तो वो कहीं नज़र नहीं आता। यहाँ पर बड़े बड़े इन लोगों ने पोस्टर लगाए हुए हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी पास जाके। यहाँ लिखा हुआ है छात्र नौजवानों बेरोजगार के सम्मान, मतलब जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना उन लोगों को मिलनी चाहिए। जिस तरह से लोग ग्रेजुएशन करके या फिर आगे की पढ़ाई करके बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके लिए गारंटी होनी चाहिए कि जब वो पढ़े लिख लें तो उनके लिए कम से कम रोज़गार दिया जाना चाहिए, जिससे वो अपनी जो परिवार है उसको चला सके। कम से कम जो उनके माता पिता ने उनके ऊपर पैसे लगाए हैं, उनको पढ़ाया लिखाया है, वो कम से कम उनको उनके घर का खर्चा चला सके, अपने माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। मैं फरीन साहिबी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशन दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।